नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। तो देखिए हमारा क्या क्या हो गया था, हमारा टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम कंप्लीट कर चुके थे। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में कंप्लीट कर चुके थे रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन के हमने यूज बताए थे। यूज क्या कहाँ पर थे, जैसे बाल्टी का, ठीक है, भरी हुई बाल्टी का कम गहरा दिखना, भरी हुई बाल्टी का कम गहरा दिखना, ठीक है, भरी हुई बाल्टी में कॉइन का ऊपर उठा हुआ दिखना, भरी हुई बाल्टी में कॉइन का ऊपर उठा हुआ दिखना। तो ये किसके यूज थे, इसी के थे, सब किसके यूज थे, रिफ्रैक्शन के। किसके यूज थे, रिफ्रैक्शन के। रिफ्लेक्शन में हमने आपको पूरा पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन में हमने आपको पूरा कंप्लीट करा चुके, तो ये हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। इसके आगे चल रहे हैं हम, इससे आगे अब चलते हैं। डस्टर कहाँ है, तो देखो इससे आगे क्या है, ये तो सबने पढ़ लिया होगा ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। नहीं तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हो। तो आज पढ़ते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्णतः आंतरिक परावर्तन। तो देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम टीआईआर। तो देखो टीआईआर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो जो भी चीज़ आपको जब भी कोई भी चीज़ करनी हो ना, तो सबसे पहले उसमें की पॉइंट पकड़ा करो। तो देखो इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ आपको की पॉइंट मिला रिफ्लेक्शन, ये हिंदी में देखो परावर्तन। रिफ्लेक्शन आप पढ़ के आए हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम कोई लाइट को, जैसे हमने लाइट ली, लेजर लाइट है, यहाँ से ये दीवार पर टकराई, दीवार पर टकरा के उसी मीडियम में, उसी माध्यम में वापस आ गई, ठीक है, इधर से गई और इधर ही वापस आ गई, इधर से गई इधर ही वापस आ गई, तो वो होता है आपका रिफ्लेक्शन, अब ये कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए दो केस कौन कौन से थे, बना देता हूँ। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। पहले केस में क्या है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती थी, ये हो गई रिफ्रैक्शन रे। ये क्या हो गया आपका, एयर मान लो, ये वाटर, ये डेंसर मीडियम हो गया आपका, ये हो गया रेयर मीडियम, डेंसर, और ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर विरल, इससे पहले बना चुके इसे सघन। नेक्स्ट है आपका, देखो ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ से आपकी ये लाइट आई, ये आपकी लाइट आई, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। तो ये क्या, लाइट इससे दूर, अविलंब से दूर जाके मुड़ जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, अविलंब से दूर जाएगी। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आई, ये हो गया आपका आर, ये है नॉर्मल। अब इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे आप उल्टा ले लीजिए, ये इधर वाटर लिया, इधर वाटर कर लो, इधर एयर कर लो, ठीक है। ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। बड़ा गर्मी लग रही है भाई, देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, डेंसर रेयर। तो आपको मेरे को बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई लाइट गई, जैसे यहाँ से मैंने कोई लाइट दीवार से टकराई, वापस उसी माध्यम में आ गई, उसी मीडियम में आ गई, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ रिफ्लेक्शन कराना है। तो देखो यहाँ से लाइट आई, तो ये क्या है, नॉर्मल की तरफ, ये क्या है, नॉर्मल, अविलंब की तरफ मुड़ रही है, अविलंब की तरफ आ रही है। तो यहाँ से आप कितना भी कोशिश कर लो, दूसरे मीडियम में आप नहीं ले जा पाओगे,
दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी। तो इस केस में तो TIR पॉसिबल नहीं होगा, इस केस में तो आपका जो TIR है पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। सेकंड में आओ, देखो सेकंड में यहाँ से लाइट आई तो क्या अभिलंब से दूर हट रही है, तो यदि हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाएं तो ये और इधर आएगी और इधर आएगी, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये तो लिख लिया हो। मान लो इंसिडेंट एंगल यहाँ और R, तो इंसिडेंट एंगल किससे, R से छोटा है कि नहीं छोटा, मेरे को बताइए। R से छोटा है, इंसिडेंट एंगल आपका R से छोटा हो गया। मान लो अब हमने एंगल बढ़ा लिया कुछ, तो R भी बढ़ेगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। अब मान लो और बढ़ा लिया हमने, तो R क्या होगा, R एक तरह से इस पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा R। तो यहाँ R कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90, यहाँ R कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ R कितना हो जाएगा 90, और जो एंगल हमने जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल अब कितना हो जाएगा, ये होगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये कितना हो गया इंसिडेंट एंगल। जब रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 हो जाएगा, तो यह आपका जो इंसिडेंट एंगल है यही कहलाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो लिख लीजिएगा, जब इंग्लिश में लिखना हो तो व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 then the incident angle is called critical angle। जब रिफ्रैक्टर एंगल, हिंदी में लिख लीजिए, जब अपवर्तन R को बोलते हैं अपवर्तन को, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। लिख लिया होगा सबने, ठीक है ना। तो सबने लिख लिया ना, ये रब कर दें। थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है आज, पंखा चला नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है हमारी भी, चलो कोई नहीं। देखो अब नेक्स्ट आइए, तो ये क्या हो गया आपका क्रांतिक कोण। अब यदि इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, और इस एंगल को बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये क्या होगी, जो यहाँ 90 हुई है, जो रिफ्लेक्टेड 90 हुई है, ये क्या आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। किस में आ जाएगी, इसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका TIR। तो ये क्या कहलाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लिखिएगा व्हेन इंसिडेंट एंगल इज greater than critical angle, then TIR occurs, ठीक है। तो देखो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखिए, हिंदी में लिखिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, ठीक है। सबने नोट कर लिया होगा, रब कर दें। अब देखो इसके आ जाइए यूज पे। TIR समझ में आ गया होगा आपको, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। अब इसके यूजेस क्या है, पहला डालिए, हीरे का चमकना
सेकंड डालिए मृग तृष्णा का बनना, या इसको बोलते हैं मृग मरीचिका भी बोलते हैं, मृग मरीचिका, मरीचिका, मृग मरीचिका का बनना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंडोस्कोपी। फोर्थ पे देखिए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ये आपका मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको उतारिए, गर्मी थोड़ी आज ज़्यादा लग रही है मेरे को। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, हीरे का चमकना, मृग तृष्णा का बनना, मृग मरीचिका का बनना। ठीक है, मिराज, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो एक तरह से मैं चलो बता देता हूँ, वैसे आपको इसका बस यूज पता होना चाहिए कि किस किस में होता है हीरे का चमकना, मृग तृष्णा का बनना, मृग मरीचिका का बनना, एंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर में। अब होता कैसे, मान लो ये हीरा है, तो यहाँ से आपकी लाइट आई, ये एयर हो गया, ये आपका डायमंड है, ये एयर है, आराम से समझना। ठीक है, बस देखो आपको समझा रहा हूँ, बट बस आपको पता होना चाहिए ये किस में यूज होता है, इतना पता होना चाहिए। देखो यहाँ से आपकी एयर से कोई रे आएगी, लाइट की रे आएगी, ठीक है, यहाँ टकराएगी, तो यहाँ से ये सीधी इसमें टकरा जाएगी, सीधी इसमें टकरा जाएगी। अब देखो ये है आपका रेयर मीडियम, अंदर है डेंसर मीडियम। ठीक है, नीचे है डेंसर, हीरे वाला डेंसर हो गया, एयर वाला कौन सा हो गया, रेयर। टीआईआर कब अकर होता है, टीआईआर की घटना कब घटित होती है, जब हम डेंसर से एयर मीडियम में जाते हैं तो टीआईआर घटित होता है। कब घटित होता है, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए इंसिडेंट एंगल, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, या जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकराता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकरा तो आपका टीआईआर की घटना घटित होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटित होती है। तो देखो यहाँ से तो सीधे जाएंगे, क्यों, इसमें तो होगी नहीं, पहले में तो होगी नहीं ना, पहले केस में रेयर, बिरल से सघन में जाएगी तो उसमें तो टीआईआर अकर नहीं होगी, उसमें तो टीआईआर अकर नहीं होगी। अकर कहाँ होगी, अकर जब होगी जब आपके डेंसर टू एयर जाए, डेंसर टू, ठीक है, रेयर में जाए, डेंसर टू रेयर में जाए। तो यहाँ से आ गई, अगर मान लो ये जो लाइट आई है, ये जो लाइट आई है, यदि यह इससे क्रिटिकल एंगल से, जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से थोड़े ज़्यादा पर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकराए तो ये क्या होगी, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो फिर ज़्यादा पर टकरा रही है तो फिर क्या है, फिर इधर आ जाएगी, फिर ज़्यादा पर टकराएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर, 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 फिर ऐसे। तो काफ़ी टाइम इसमें टकराएगी, काफ़ी टाइम इसमें टकराएगी, तो इस तरह से हीरा आपका चमकने लगेगा। तो इस तरह से हीरा चमकने लगेगा, तो किसके कारण चमकने लगा, टीआईआर के कारण। किसके कारण चमकने लगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका हीरा चमकने लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हीरे का चमकना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मृग तृष्णा का बनना, मृग मरीचिका का बनना। जैसे देखो आप हाईवे पे जा रहे हो या कहीं जैसे राजस्थान में जा रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो, तो कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा रोड पर पानी सा फैला हुआ, तो उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका का बनना, उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका का बनना। जैसे आप जा रहे हो हाईवे पे गाड़ी चला के या बाइक से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो आपको पानी सा दिखाई देगा, पानी सा एक बहम सा दिखाई देगा, आप बोलोगे ये पानी कैसे फैला हुआ है, तो वही होता है आपका मृग तृष्णा का बनना, मृग मरीचिका का बनना, वही होता है आपका मृग मरीचिका का बनना। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, देखो एंडोस्कोपी में क्या है, जैसे आपके पेट के अंदर कुछ खराबी है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, हाथ में कुछ जो प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले देखो उससे पहले पता होना चाहिए एंडोस्कोपी से पहले आपका ऑप्टिकल फाइबर, जिससे कि आप एंडोस्कोपी को समझ जाएं। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, ठीक है,
तो देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक केबल होती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है, 1 मिनट। क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है आपकी एक केबल होती है। तो देखो यहाँ से आपकी जो लाइट दी, यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपकी जैसे लाइट गई तो यहाँ से ये क्या करेगी, इससे टकराएगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट, फिर इससे टकराएगी, इससे 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 ऐसे करके यहाँ निकालेगी। जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट देगी, उतना ही आउटपुट देगी। इसका यूज करते हैं हम हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, इसका यूज करते हैं हम हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। देखो यहाँ से जितनी भी आपकी जो लाइट की फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है, जैसे आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए तो आप बोलोगे जाके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है कि हमको ऐसा इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो वो आपको ऑप्टिकल फाइबर की केबल के द्वारा ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल होगी उसमें ना के बराबर लीकेज होगा, जितना इनपुट देगा वो, जितना इनपुट देगा आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर तो किसके कारण हो गया, TIR के कारण। क्यों, जैसे यहाँ से ये लाइट आई, मान लो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर टकरा गई तो क्या करेगी वो, टोटल उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर उसी माध्यम ऐसे ये TIR घटित होगी। तो आपका टोटल जो आपको इनपुट प्रोवाइड होगा उतना ही आउटपुट दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया होगा। और देखो एक आ जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया, तो एक है जो अमेरिका में है, भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम है नरेंद्र कपाड़ी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किन्होंने दिया है, नरेंद्र कपाड़ी ने। ये क्वेश्चन पूछा था आपका तो मैंने आपको नोट करा दिया। नेक्स्ट देखिए एंडोस्कोपी क्या होता है। एंडोस्कोपी में जैसे आपकी आंत में या पेट में जो खराबी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, ठीक है, एक वायर लेंगे ऑप्टिकल फाइबर का एक वायर लेते हैं, वो आप उस पर एक यंत्र सा बांध के आपके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर टोटल जितना इनपुट है वो पूरा दिखाएगा, मतलब जो भी आपके अंदर जो कमियां होंगी वो किस पर, आपके लैपटॉप पे आ जाएगी, डॉक्टर के लैपटॉप पे आ जाएगी। तो इसलिए उसमें यूज करते हैं एंडोस्कोपी का, जिससे आपकी आंत में जो भी कमियां हैं उससे, ठीक है, एंडोस्कोपी की मदद से आपको बताई जा सकती है कि ये खराबी है। तो ये आपको यूज समझ में आ गया होगा। हीरे का चमकना, मृग तृष्णा का बनना, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो मृग तृष्णा का बनना कैसे बनती है, चलो ये भी बता देता हूँ। मृग तृष्णा, मान लो ये आपका पेड़ है या पहाड़ है, कुछ भी मान लो, ये आपकी गर्म हवाएं चल रही हैं क्योंकि गर्मियों में दिखाई दे पड़ती है वो, ये आपकी गर्म हवाएं चल रही, ऊपर ठंडी है। तो नीचे जो गर्म हवाएं होंगी, जो ठंडी हवाएं होती हैं डेंसर, गर्म हवाएं होती हैं आपकी रेयर। यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो तो देखो सूर्य से, ये सूर्य हो गया, यहाँ से लाइट पेड़ पर टकराएगी, तो पेड़ पर टकराने के बाद ये टकराएगी आपकी आंख पर टकरानी चाहिए, यहाँ आएगी, पेड़ पर टकरा के बाद देखो ये ऐसे आई, तो इसको टकराना चाहिए था। ये कौन सा मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया। अब एयर मीडियम हो गया, कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो ये तो पूरा डेंसर है, अब ये डेंसर से जा रही है रेयर में, अब ये जा रही है, गौर से समझ रहा, डेंसर से जा रही है अब ये किस में, रेयर में, डेंसर से जा रही है रेयर में। तो कौन सा घटना घटेगी, हो TIR की, क्यों TIR की घटने की पॉसिबिलिटी है, TIR के घटने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं मेरे को बताइए, है ना। क्योंकि TIR कब घटती है, TIR तब घटती है जब आपकी जो लाइट है डेंसर से रेयर में जा रही हो, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो घटने की संभावना है। तो यहाँ से ये लाइट आई तो इसको आना था सीधा ऐसे टकरा के, देखो ऐसे सीधे आना था, इसको सीधे ऐसे जाना था, बट ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगी, ये अवलंब से दूर जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी।
मान लो ये नॉर्मल हो गया, तो एक तरह से इस ये कैसे हटेगी, अविलंब से दूर, तो ऐसे हट जाएगी, ठीक है, और ये आपके आंख पे आ जाएगी। तो ये आपके ऐसे आ रही है, आनी थी यहाँ, आनी थी तो सीधी निकलनी थी, बट क्या हो गया, ये हो गया डेंसर से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जो लाइट आई है इंसिडेंट, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे आई है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी, ठीक है, तो दूर हटेगी, तो यहाँ से ये क्या होगी, दूर हटेगी। परंतु हुआ क्या, परंतु हुआ क्या, दूर हटेगी, परंतु हुआ क्या, जो लाइट इंसिडेंट हुई, जो आपतित किरण इंसिडेंट हुई, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे आई, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे आई, तो वो, ठीक है, वो अपने उसी माध्यम में मुड़ गई, तो वो अपने उसी माध्यम में मुड़ गई। ये डेंसर है, तो डेंसर से आई, डेंसर में चली गई, डेंसर से आई, डेंसर में चली गई, ठीक है, क्यों, आना तो उससे सीधा था, आना तो उससे सीधा था, बट क्या हुआ, जो यहाँ ये टकरा रही है, यहाँ ये टकरा रही है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकरा रही है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकरा रही है, तो ये क्या होगी, ठीक है, उसी माध्यम में मुड़ जाएगी, उसी माध्यम में मुड़ जाएगी, मतलब तो यहाँ TIR आकर्ष हो जाएगा, TIR क्या होगा, आकर्ष होगा, TIR आकर्ष हो जाएगा, क्यों क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकराएगी, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकराएगी तभी तो पूरा आंतरिक परावर्तन होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे तो हमें तो फिर सर ये पानी सा कैसे दिखाई देता है, तो ये पानी सा इस तरह से दिखाई देता है, मान लो इसको आप पीछे बढ़ा लो, पीछे बढ़ाएंगे तो आपको इस जो पेड़ है या पहाड़ है, तो इसकी इमेज इस टाइप से दिखाई देगी, इस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है, तो यही आपको पानी सा दिखाई देगा, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यही आपको पानी सा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं मृगमरीचिका, ठीक है, या मिराज, मिराज इसको बोलते हैं मिराज। तो ये भी समझ में आ गया होगा, मृगमरीचिका वाला, ठीक है। तो बताइए TIR आपकी समझ में आया कि नहीं, मेरे को बता दीजिए। TIR देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ा हमने TIR। तो देखो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मेरी हाइट 6 फुट है, मेरी हाइट 6 फुट है, तो मैं अपने इमेज देखने के लिए, ठीक है, मुझे कम से कम कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो अब जैसे मेरी 6 तो आधे की होगी, तो कितने की हो जाएगी, 3 की, तो कितने की हो जाएगी, 3 फुट की, ठीक है, 3 फुट की हो जाएगी। और क्या था, और क्या किस में पढ़ा था, इसका यूज कहाँ करते हैं, बाथरूम मिरर में, और बाकी का तो पूरा डिटेल में हमने बता दिया था। इसके बाद आया था आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में देखो उसके यूज में क्या क्या कराया था, जैसे आपका जो कॉइन है, कॉइन बाल्टी में डाल दिया तो उसको ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो किसके कारण होता है, इसी के कारण। सवाल भी लिए थे हमने, चील वाला लिया था, मछली वाला लिया था, ठीक है। बाल्टी का गहरा कम दिखना, बाल्टी का गहरा कम दिखना, वो भी किस पर डिपेंड करता था, इस पर। इसके बाद आया था TIR, TIR में हमने क्या क्या बताया था, मृगमरीचिका का बनना, एंडोस्कोपी, ठीक है, मृगमरीचिका का बनना, एंडोस्कोपी, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरह से ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको डीपली देखने के लिए वीडियो के जो आपका नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें लिंक मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ जाके आप उस पर विजिट कर सकते हो और इसको देख सकते हो। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, इस तरह से ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बच रहा है रेनबो, क्योंकि यार थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उसको कराएंगे हम कल, उसको कराएंगे हम कल। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यदि आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ एकत्रित कीजिएगा और उनको भी बताइएगा, ठीक है। और किसी को कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी हो, तो आप अपना जो भी सुझाव है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है डाउट ग्रुप का, धर्म क्लासेस डाउट ग्रुप, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वहाँ आप भेज सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी करते हैं कल, पढ़ते रहिए, तब तक थैंक यू, बाय।